संक्षिप्त योग विशिष्ट उपशम प्रकरण सर्ग 76। स्त्री रूप तरंग से युक्त संसार रूपी समुद्र, उससे तरने के उपाय और तरने के अनंतर सुखपूर्वक विचरण का वर्णन, जीवन मुक्त महात्माओं के गुण, लक्षण और महिमा। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, ये जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, अविवेक से स्थिरता को प्राप्त होता है और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से निश्चय ही प्रशांत हो जाता है। क्योंकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ना होना ही संसार की स्थिति में कारण है और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही उस संसार के विनाश में कारण है। यह संसार सागर ऐसा घोर है कि इससे पार हो जाना अत्यंत दुष्कर है। युक्ति और प्रयत्न के बिना इसका तरण नहीं किया जा सकता। यह संसार रूपी सागर है, इसमें मुग्ध अंगना रूपी विस्तृत तरंगे हैं। ये स्त्री रूपी तरंगे होठों की शोभा रूपी पद्म राग मणियों से युक्त, नेत्र रूपी नील कमलों से परिपूर्ण, स्मित रूपी फैनों से शोभित, दांत रूपी प्रफुल्लित पुष्पों से अलंकृत, केश रूपी इंद्र नील मणियों से सुसज्जित, बाहों के विलास रूपी वायु से आंदोलित, नितंब रूपी पुलिनों से युक्त, कंठ रूपी शंख से विभूषित, लाट रूपी मणि समूहों से शोभित, विलास रूपी ग्राहों से संकुल, कटाक्षों की चपलता के कारण अति गहन तथा देकांति स्वर्ण बालिका से युक्त है। इस प्रकार की अति चंचल लहरियों के कारण जो अत्यंत भयंकर हैं, ऐसे सागर में निमग्न हुआ पुरुष यदि पार हो जाए तो यह परम पुरुषार्थ है। शुद्ध और तीक्ष्ण बुद्धि रूपी बड़ी नौका और विचारपूर्वक विवेक रूपी नाविक के रहते हुए भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं हुआ, उस पुरुष को धिक्कार है। श्री राम, जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के साथ परब्रह्म का विचार करके तथा बुद्धि से संसार सागर का तत्व समझ करके जगत में विचरण करता है, वही वास्तविक शोभा पाता है। इस संसार में तुम धन्य हो जो इस बाल अवस्था में ही विवेक युक्त बुद्धि से इस संसार के विषय में विचार करते हो। जिसने तत्व को जान लिया है, उस पुरुष के बल, बुद्धि और तेज उसी प्रकार बढ़ते हैं जिस प्रकार वसंत ऋतु में वृक्षों के सौंदर्य आदि गुण बढ़ते हैं। रघुनंदन, तुम जानने योग्य वस्तु को जानते हो, इस कारण इस समय तुम चिन्मय घनीभूत आनंद अमृत रसायन से परिपूर्ण, सुशीतल त्रिविध ताप से रहित, विशुद्ध और सम शोभा से पूर्ण चंद्रमा की तरह अत्यंत सुशोभित हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, जिसने ब्रह्म तत्व रूप चमत्कार का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष का उदार चरित्र आप मुझसे सार रूप में कहिए, क्योंकि आपके वचनों से तृप्ति किसको हो सकती है। तो श्री विशिष्ट जी बोले, माँ बाहु श्री राम, अनेक बार मैंने तुमसे जीवन मुक्त के लक्षण कहे हैं, फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। जिसकी समस्त अभिलाषाएं निकल गई हैं, ऐसा आत्मावान तत्ववेता पुरुष उपरत हुआ ही इस दृश्यमान अखिल जगत को सर्वत्र सदा असत्य सा देखता है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और जिसका मन विक्षेप रहित शांति युक्त हो गया है, वह कैवल्य को प्राप्त महापुरुष आनंद में मग्न हुआ रहता है। शांत बुद्धि से संपन्न ज्ञानी महात्मा अंतरात्मा में लीन दृष्टि से जनता के व्यवहारों को यंत्र निर्मित कठपुतली के खेल के समान देखता है।
तत्ववेता पुरुष न भविष्य की परवाह करता है, न वर्तमान में, न किसी पदार्थ में तन्मय होता है, न भूतकालीन वस्तु का स्मरण करता है और सब कुछ करता हुआ भी निर्लेप रहता है। तत्वज्ञानी सोता हुआ भी आत्मज्ञान में जागता रहता है और जागता हुआ भी संसार से निष्प्रिय तथा उपरत रहता है। वह सब कुछ करता हुआ भी कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण कुछ भी नहीं करता। संपूर्ण संसार की आसक्ति से शून्य और सदा सर्वदा संपूर्ण कामनाओं से रहित तत्ववेता महात्मा सब कार्यों को करता हुआ भी समभाव से स्थित रहता है। वह तत्वज्ञ पुरुष उदासीन मनुष्य की तरह स्थित रहता है। वह प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुई क्रियाओं में न इच्छा करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न प्रसन्न होता है। तत्वज्ञ महात्मा जब अपने मुख से वाणी को प्रवृत्त करता है तब पवित्र कथाओं को ही कहता है। उसका अंतःकरण दीन शब्द से रहित रहता है। वह धीर बुद्धि वाला प्रत्यक्ष आनंद में मग्न तथा दक्ष होता है और लोक में उसके पुण्य चरित्रों का वर्णन होता है। तत्वज्ञ उदार चरित्र एवं उदार आकार से युक्त सम सौम्य सुख का समुद्र एवं सुस्निग्ध होता है। उसका स्पर्श शांति में होता है और वह पूर्ण चंद्र की तरह नित्य उदित रहता है। उसका न आवश्यक कर्मों के तथा ऐहिक और आमुषिमिक फल के हेतुभूत कर्मों के आरंभ से, न कर्मों के अभाव से, न बंधन से, न मोक्ष से, न पाताल से और न स्वर्ग से ही प्रयोजन होता है। क्योंकि सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके संदेह रूपी जाल विनष्ट हो गए हैं, उस तत्वज्ञ महात्मा ने समस्त जगत के स्वरूपभूत अद्वितीय परमात्म रूप यथार्थ वस्तु को भली भांति जान लिया है। जिसका अंतःकरण भ्रांति से रहित होकर के समता रूप ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो गया हो, वह आकाश की तरह सभी दृष्टियों में न मरता है न जन्मता है। देश और काल के अनुसार प्राप्त हुई क्रियाओं में स्थित हुआ भी वह कर्मों से जनित सुख और दुख की प्राप्ति में तनिक भी विकारवान नहीं होता। वह प्राप्त हुई दुख अवस्था की उपेक्षा नहीं करता और न सुख अवस्था की परवाह ही करता है। न कार्यों के सफल होने पर हर्षित होता है, न कार्यों के विनष्ट होने पर खिन्न होता है। यदि सूर्य शीतल हो जाए, चंद्रमा तपने लग जाए, अग्नि अधोमुख होकर के जलने लगे, तो भी इस प्रकार की विपरीत घटनाएं होने पर भी तत्वज्ञानी महात्मा को आश्चर्य नहीं होता। क्योंकि तत्ववित्त पुरुष ये जानता है कि चिन्मय पर ब्रह्म परमात्मा की ये असीम माया शक्तियाँ इस प्रकार प्रस्फुरित हो रही हैं। इसलिए आश्चर्य समूहों के होने पर भी उसको आश्चर्य नहीं होता। वह कभी भी दीनता युक्त नहीं होता, न कभी उदंड होता है तथा न कभी उन्मत्त, खिन्न, उद्विग्न और हर्षयुक्ति होता है। अर्थात इन सब विकारों का उसमें अत्यंत भाव होता है। उस परमात्मा प्राप्त पुरुष के आकाश की तरह अत्यंत निर्मल, विशाल, चित्त में कोप आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। सुख दुख दोनों के क्षीण हो जाने से उसके लिए हे और उपादेय तथा शुभ और अशुभ का भी विनाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनुकूल और प्रतिकूल कैसे रह सकते हैं? श्री राम, तिलों के भस्म हो जाने पर तेल की कल्पना ही कैसे हो सकती है? इस प्रकार मूल सहित मन के विनष्ट हो जाने पर संकल्प की चर्चा ही क्या है? रघुनंदन, परमात्मा से पृथक कोई भी पदार्थ नहीं है। इस
प्रकार की दृढ़ भावना के कारण समस्त दृश्य पदार्थों के संकल्प विकल्प का अभाव करके सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित ज्ञानी महात्मा नित्य तृप्त तथा अपने निर्दिश आनंद स्वरूप से आनंदवान होकर स्थित रहता है। सर्ग 76 77 समाप्त। सर्ग 78 चित्त के स्पंदन से होने वाली जगत की भ्रांति, चित्त और प्राण स्पंदन का स्वरूप तथा उसके निरोध रूप योग की सिद्धि के अनेक उपाय। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम जैसे रात्रि में जलती हुई लुकाठी को गोल घुमाने से अग्नि में चक्र असत्य होते हुए भी सत्य सा दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के संकल्प से असत्य जगत सत्य सा दिखाई पड़ता है। जैसे जल के चारों ओर घूमने से जल से पृथक गोल नाभि के आकार का भंवर दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के संकल्प विकल्प से जगत दिखाई पड़ता है। जैसे आकाश में नेत्रों के दोष से असत्य मोर के पंख और मोती के समूह सत्य से दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही चित्त के संकल्प से असत्य जगत सत्य सा दिखाई पड़ता है। रघुनंदन, जैसे शुक्ल तत्व और हिम, जैसे तिल और तेल, जैसे पुष्प और सुगंध तथा जैसे अग्नि और उष्णता एक दूसरे से मिले हुए और अभिन्न रूप हैं, वैसे ही चित्त और संकल्प एक दूसरे से मिले हुए और अभिन्न रूप हैं, जिनके देख केवल मिथ्या कल्पना की गई है। चित्त के विनाश के लिए दो उपाय शास्त्रों में दिखलाए गए हैं, एक योग और दूसरा ज्ञान। चित्तवृत्ति का निरोध योग है और परमात्मा का यथार्थ अपरोक्ष साक्षात्कार ही ज्ञान है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्राण और अपान के निरोध रूपी योग नाम की किस युक्ति से और कब मन अनंत सुख को देने वाली परम शांति को प्राप्त करता है? तो श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, जैसे जल पृथ्वी में चारों ओर से प्रवेश करके व्याप्त है, वैसे ही इस देह में विद्यमान असंख्य नाड़ियों में चारों ओर से जो वायु प्रवेश करके व्याप्त है, वह प्राण वायु है। स्पंदन के कारण भीतर क्रिया के वह चित्र को प्राप्त हुए, उसे प्राण वायु के अपान आदि नामों की योगी विवेकी पुरुषों ने कल्पना की है। जैसे सुगंध का पुष्प तथा शुक्लता का हिम आधार है, वैसे ही चित्त का ये प्राण आधार है। प्राण के स्पंदन से चित्त का स्पंदन होता है और चित्त के स्पंदन से ही पदार्थों की अनुभूति होती है। जिस प्रकार जल के स्पंदन से चक्र की तरह गोल आकार की रचना करने वाली लहरें उत्पन्न होती हैं, चित्त का स्पंदन प्राण स्पंदन के अधीन है। अतः प्राण का निरोध करने पर मन अवश्य निरुद्ध हो जाता है। यह बात वेद शास्त्रों की जानने वाले विद्वान कहते हैं। मन के संकल्प का अभाव हो जाने पर यह संसार विलीन हो जाता है। श्री राम ने पूछा, महाराज, देह रूपी घर में स्थित हृदय आदि स्थानों में विद्यमान नाड़ी रूपी छिद्रों में निरंतर संचरण करने वाले तथा मुख नासिका आदि छिद्रों में निरंतर गमन अगमनशील प्राण और वायुओं का स्पंदन कैसे रोका जा सकता है? तो श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, शास्त्रों के अध्ययन, सत्पुरुषों के संग, वैराग्य और अभ्यास से संसारिक दृश्य पदार्थों में सत्ता का अभाव
समझ लेने पर चिरकाल पर्यंत एकांतापूर्वक अपने इष्ट देव के ध्यान से और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिति के लिए तीव्र अभ्यास से प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। सुखपूर्वक, रेचक पूरक और कुंभक आदि प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से तथा एकांत ध्यान योग से प्राणवायु निरुद्ध हो जाता है। ओमकार का उच्चारण और ओमकार के अर्थ का चिंतन करने से बाह्य विषय के ज्ञान का अभाव हो जाने पर प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। रेचक प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास करने से विशाल प्राणवायु के बाह्य आकाश में स्थित हो जाने पर नासिका के छिद्रों को जब प्राणवायु स्पर्श नहीं करता तब प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। इसी का नाम बाह्य कुंभक प्राणायाम है। पूरक का दृढ़ अभ्यास करते करते पर्वत पर मेघों की तरह हृदय में प्राणों के स्थित हो जाने पर जब प्राणों का संचार शांत हो जाता है तब प्राण स्पंदन रुक जाता है। इसी का नाम अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम है। कुंभ की तरह कुंभक प्राणायाम के अनंत काल तक स्थिर रहने पर और अभ्यास से प्राण का निश्चल स्तंभन हो जाने पर प्राणवायु के स्पंदन का निरोध हो जाता है। इसी का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। जिह्वा के द्वारा तालु के मध्य भाग में रहने वाली घंटिका को प्रयत्न पूर्वक स्पर्श करने से जब प्राण उदररंध्र ब्रह्मरंध्र अर्थात कपाल कुहर में जो शमना के ऊपरी भाग का द्वार कहा जाता है प्रविष्ट हो जाता है तब प्राणवायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। समस्त संकल्प विकल्पों से रहित होने पर कोई भी नाम रूप नहीं रहता। तब अत्यंत सूक्ष्म चिन्मय आकाश रूप परमात्मा के ध्यान से बाह्य अभ्यंतर सारे विषयों के विलीन हो जाने पर प्राणवायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। नासिका के अग्रभाग से लेकर 12 अंगुल पर्यंत निर्मल आकाश भाग में नेत्रों की लक्ष्यभूत वृत्ति ज्ञान के शांत हो जाने पर अर्थात नेत्र और मन की वृत्ति को रोकने से प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। अभ्यास से यानी योग शास्त्रों में प्रदर्शित पवन निरोध के अभ्यास से उदररंध्र के द्वारा शमना मार्ग से तालु के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है उसमें स्थित प्राणवायु जब विलीन हो जाता है तब प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। भ्रकुटी के मध्य में चक्षु इंद्रियों के वृत्ति के शांत हो जाने से आज्ञा चक्र में प्राणों के विलीन हो जाने पर जब चिन्मय परमात्मा का अनुभव हो जाता है तब प्राणी का स्पंदन रुक जाता है। ईश्वर के अनुग्रह से तुरंत उत्पन्न हुए दृढ़ीभूत तथा समस्त विकल्पांशों से रहित परमात्म ज्ञान के हो जाने पर प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। मननशील श्री राम जी हृदय में स्थित एकमात्र चिन्ह में आकाश स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से विषय वासना के अभाव से और मन के द्वारा परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, इस जगत में प्राणियों के उस हृदय का स्वरूप क्या है जिसमें ये सब दर्पण में प्रतिबिंब की तरह स्फुरित होता है? तो श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, इस जगत में प्राणियों के 2 प्रकार के हृदय हैं, एक उपादेय, दूसरा है। अब तुम इसका विभाग सुनो। ईता रूप से परिच्छिन्न इस देह में वक्षस्थल के भीतर शीर के एक देश में स्थित
जो हृदय है उसे तुम हे हृदय जानो। चेतन मात्र स्वरूप से स्थित हृदय परमात्मा को उपादेय कहा गया है। यह परमात्मा सबके भीतर और बाहर है तथा भीतर एवं बाहर नहीं भी है, अर्थात संसार के प्रतिदि काल में तो परमात्मा उसके भीतर और बाहर सब जगह परिपूर्ण है। वास्तव में वह संसार के भीतर बाहर नहीं है, क्योंकि संसार का अत्यंत अभाव है। अतः परमात्मा ही अपने आप में नित्य स्थित है। वह उपादेय परमात्मा ही प्रधान हृदय है। उसी में ये समस्त जगत विद्यमान है। वही समस्त पदार्थों का दर्पण है और उसी में ये संसार दर्पण में प्रतिबिंब की जो संकल्प रूप में स्थित है और वही संपूर्ण संपत्तियों का कोश है। श्री राम चेतन परमात्मा ही सभी प्राणियों का हृदय कहा जाता है। जड़ और जीर्ण पत्थर के सदृश देह के अवयव का मांस खंड रूप एक अंश वास्तविक हृदय नहीं है। इसलिए चेतन स्वरूप विशुद्ध हृदय परमात्मा में वासनाओं से रहित होकर के बलपूर्वक चित्त को लगाने से प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। इस पूर्वोक्त उपायों तथा अन्य अनेक तत्वज्ञ आचार्यों के मुख से उपदिष्ट नाना संकल्पों से कल्पित उपायों से प्राण स्पंद निरुद्ध हो जाता है। ये पूर्वोक्त योग विषयक युक्तियाँ अभ्यास के द्वारा ही श्रेष्ठ साधक के लिए संसार का उच्छेदन करने में बाधा रहित उपाय हैं। भ्रू, नासिका, तालु संस्थान तथा कंठग्र प्रदेश से लेकर के 12 उंगली परिमित प्रदेश में अभ्यास से प्राण लीन हो जाता है, अर्थात प्राणों का निरोध हो जाता है। अभ्यास से ही पुरुष आत्माराम, वीत शोक और परमात्मा की प्राप्ति रूप भीतरी सुख से पूर्ण होता है। उस परम पद रूप परमात्मा में ये समस्त जगत विद्यमान है। उससे ये सब उत्पन्न होता है। वह समस्त जगत का स्वरूपभूत है। वह इस जगत के चारों ओर विद्यमान है, किंतु वास्तव में उसमें ना तो ये दृश्यमान समस्त जगत विद्यमान है, न ये उससे उत्पन्न हुआ है और न जगत उसका स्वरूप ही है। वास्तव में इस प्रकार का जगत है ही नहीं। प्रत्युत वह परमात्मा स्वयं ही अपने आप में स्थित है। श्री राम जो महाबुद्धिमान ज्ञानी महात्मा पुरुष सारी सीमाओं के अंत रूप उस परम पद का अवलंबन करके स्थित रहता है, वह स्थित परयज्ञ तत्ववेता जीवन मुक्त कहलाता है। जिस महात्मा की समस्त काम उपभोग की इच्छाएं निवृत्त हो गई हैं, जिसका संपूर्ण पदार्थों में अनुकूलता और प्रतिकूलता रूप संकल्प निवृत्त हो गया है तथा जिसका अंतःकरण समस्त व्यवहारों में हर्ष और विषाद से रहित तथा सम हो गया है एवं जिसका मन शांत हो चुका है, वह महात्मा सब पुरुषों में श्रेष्ठ है। सर्ग 78 समाप्त हुआ। 79वें सर्ग में चित्त के उपशम के लिए ज्ञान योग रूप उपाय एवं विवेक विचार के द्वारा चित्त का विनाश होने पर ब्रह्म विचार से परमात्मा की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान उपयुक्त 2 उपायों में से आपने योग मुक्त पुरुष के चित्त विनाश का ही निरूपण किया है। अब आप अनुग्रह करके मुझसे यथार्थ ज्ञान का सम्यक प्रकार से निरूपण कीजिए। तो श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम
इस जगत में आदि और अंत से रहित प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही है। इस प्रकार का जो दृढ़ निश्चय है, उसी निश्चय को ज्ञानी महात्मागण सम्यक ज्ञान यानी परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कहते हैं। ये जो घटपट आदि आकारों से युक्त पदार्थों के सैकड़ों समूह हैं, ये सब परमात्मा स्वरूप ही हैं, उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय ही परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ना होने से जन्म होता है और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष होता है। रज्जु का यथार्थ ज्ञान ना होने से रज्जु सर्प रूप प्रतीत होती है और उसका यथार्थ ज्ञान होने से रज्जु सर्प रूप नहीं प्रतीत होती, यानी रज्जु रूप ही दिखाई पड़ती है। इस मुक्ति में संकल्प से सत्ता रहित, समस्त विषयों से रहित, केवल चिन्मय परमात्मा ही सच्चिदानंद रूप से विराजमान रहता है, उससे अन्य कुछ भी नहीं रहता। इन तीनों लोकों में यथार्थ आत्म दर्शन इतना ही है कि ये सब जगत परमात्मा ही है। ऐसा निश्चय करके पुरुष पूर्णता को प्राप्त हो जाए। उस परमात्मा से भिन्न ना तो दृश्य जड़ जगत है, न मन है। ब्रह्म ही ये दृश्य रूप बन करके चेष्टा कर रहा है। समस्त ब्रह्मांड एक चिन्ह में आकाश रूप विज्ञान आनंद घन ब्रह्म ही है। अतः क्या मोक्ष है और क्या बंधन है। जितने बड़े से बड़े पदार्थ हैं, उन सब से भी ब्रह्म महान है। जैसे काष्ठ, पाषाण और वस्त्र आदि सब कुछ पृथ्वी ही है। इस प्रकार का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर उनमें तनिक भी भेद नहीं रह जाता। वैसे ही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती। रघुनंदन, आदि और अंत में जो अविनाशी पूर्ण शांत स्वरूप है, वास्तव में वही सच्चिदानंद घन परमात्मा है। जो महात्मा उस विशुद्ध परमात्मा का अनुभव करके अंतस्थ बुद्धि से सदा सर्वदा स्थित रहता है, वह तत्व ज्ञानी आत्माराम पुरुष भोगों के द्वारा बंधन में नहीं पड़ता। जैसे मंद पवन पर्वत का भेदन नहीं कर सकते, वैसे ही जिस ज्ञानी ने प्रकाशवान परमात्मा का पूर्ण रूप से अनुभव कर लिया है, उस तत्वज्ञ के अंतःकरण को काम आदि शत्रु तनिक भी भेदन विचलित नहीं कर सकते। जैसे जल से बाहर निकली हुई मछली को बगुले निकल जाते हैं, वैसे ही इस संसार में आशाओं में निरत मूढ़, अज्ञानी और अविचारी पुरुष को दुख निकल जाते हैं। श्री राम, जैसे अनेक प्रकार के सरोवरों में जल, फैन आदि जल से पृथक नहीं है, वैसे ही दृश्य जगत ब्रह्म से पृथक नहीं है। केवल कल्पनाओं में ही नानत्व है, वास्तव में नानत्व नहीं है। इस प्रकार विवेक पूर्वक भली भांति अर्थ को जान लेने वाला एक निश्चय युक्त ज्ञानी पुरुष विमुक्त कहा जाता है। श्री राम, अपने हृदय में ब्रह्म विषयक विचार करने वाले विवेकी वीतराग पुरुष की सदा सम्मुख स्थित संसारिक भोगों में भी रुचि उत्पन्न ही नहीं होती। अधम नेत्र, स्त्री, पुत्र आदि के सौंदर्य स्वरूप रूपात्मक कीचड़ का तुम आस्वादन मत करो। ये रूप क्षण में ही विनष्ट हो जाने वाली और तुम्हें भी विनष्ट कर देने वाला है। नेत्र जो उत्पत्ति विनाशशील है तथा जो केवल देखने मात्र में ही रमणीय प्रतीत होती है, ऐसे मिथ्या रूप सौंदर्य का तुम उस असंभावी मृत्यु के मुख में प्रवेश करने के लिए आश्रय मत बनो। जैसे वास्तव में
प्राय असंबद्ध मुख, दर्पण और प्रतिबिंब एक दूसरे से संबंध प्रतीत होते हैं, वैसे ही वास्तव में परस्पर एक दूसरे से असंबद्ध रूप, प्रकाश और मन एक दूसरे से संबंध प्रतीत होते हैं। जैसे दो काष्ठ ला के द्वारा एक दूसरे से संश्लिष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये रूप, आलोक और संकल्प आदि मनन चित्त की कल्पना से एक दूसरे से संलिष्ट हो जाते हैं। अपने चित्त का संकल्प विकल्पात्मक तंतु विवेकशील बुद्धि के द्वारा यत्न पूर्वक किए गए विवेक विचार रूप अभ्यास से विनष्ट हो जाता है। फिर उस तंतु के नष्ट हो जाने पर स्वभावतः ही अज्ञान भावना प्रवृत्त नहीं होती। अज्ञान के विनाश से क्षीण हुए मन में फिर ये रूप, आलोक और मनन कोई भी एक दूसरे से संगठित नहीं होते। चित्त, तुम मिथ्या ही उछल कूद मचाते हो। मैंने तुम्हारे उच्छेद के लिए उपाय ढूंढ निकाला है। तुम आदि और अंत दोनों में नितांत तुच्छ क्षणभंगुर हो, इसलिए वर्तमान काल में भी विनिष्ट ही हो। तुम इंद्रियों से संबंध शब्द और 5 विषयों के द्वारा अपने भीतर क्यों वृथा उछल रहे हो? जो मनुष्य तुम्हें अपना मानता है उसी के सामने तुम उछल कूद कर सकते हो, किंतु दुष्ट चित्त तुम्हारी उछल कूद से मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती। तुम रहो चाहे जाओ, तुम ना तुम मेरे हो और ना तुम जीते हो। विचार करने पर अपने मिथ्या स्वभाव से तुम सदा मृतक ही हो। तुम सार रहित जड़, भ्रांत और शठ हो। तुम्हारा आकार अत्यंत विनाशशील है। अज्ञान स्वरूप तुम्हारे द्वारा अज्ञानी पुरुष को ही बाधा पहुंच सकती है, विचारवान विवेक की पुरुष को नहीं। जगत रूपी चित्त वेताल शठ रूप तुम पहले ही नहीं थे, वर्तमान काल में भी नहीं हो और आगे भी नहीं रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी तीनों कालों में सत्ता नहीं है। बिना हुए भी तुम कायम हो। तुम्हें क्या लज्जा नहीं आती? चित्त रूपी वेताल, तृष्णा रूपी पिशाचनियां तथा क्रोध और गोहकों के साथ तुम मेरे शीर रूपी घर से बाहर निकल जाओ। बड़े आश्चर्य की बात है कि महान जड़ एवं क्षणभंगुर शठ मन ने इस समस्त जन समूह को विवश कर रखा है। अज्ञानी दीन चित्त, मैं आज तुमको मारता नहीं हूँ, क्योंकि तुम पहले से ही मार चुके हो। ये मैंने जान लिया है। चित्त मरा हुआ है, अतः उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये मैंने आज जान लिया, इसलिए मैं चित्त के आश्रय का परित्याग करके केवल अपने आत्मा में ही स्थित हूँ। मन को देह रूपी घर से क्षण भर से निकाल करके मैं इस वेताल रूप मन से रहित हो भीतर से स्वस्थ हुआ स्थित हूँ। भाग्यवश बहुत काल के अनंतर अब मैंने विचार रूपी तलवार से पीड़ित कर चित्त रूपी वेताल को, जो ताल वृक्ष के सदृश्य ऊंचाई से युक्त है, हृदय मंदिर से हटा दिया है। चित्त रूपी वेताल के शांत हो जाने और पवित्र पदवी को प्राप्त कर लेने पर अब उत्तम भाग्य से शीर रूपी नगर में केवल 2 सुखपूर्वक स्थित हैं। विवेक विचार रूपी मंत्र से मन, चिंता और अहंकार रूपी राक्षस का विनाश हो जाता है। आप समस्त विषमताओं से रहित, मैं केवल अपने स्वरूप से ही स्थित हूँ। एक कृतकृत्य नित्य विशुद्ध स्वरूप तथा निर्विकल्प सच्चिदानंद घन परमात्म रूप मुझको बार बार नमस्कार है। विकार शून्य, नित्य, अंशरहित, सर्वस्वरूप तथा सर्वकालात्मक
परमात्म स्वरूप मुझको बार बार नमस्कार है। नाम और रूप से रहित प्रकाश रूप सर्ग अपने आप में ही स्थित अद्वितीय सच्चिदानंद घन परमात्म स्वरूप मुझको ही बार बार नमस्कार है। मनन रहित सम अंत्यज सुंदर समस्त विश्व का आविर्भाव करने वाले, वास्तव में विश्व रहित अनंत स्वस्वरूप अजन्मा जरा रहित समस्त गुणों से अतीत एवं अविनाशी विज्ञानंदन घन परमेश्वर के स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। रघुनंदन, जैसे आकाश में दृष्टि दोष से प्रतीत होने वाला वृक्ष ब्रह्मवश वृक्ष रूप में प्रतीत होता है, वास्तव में वह विशुद्ध आकाश रूप ही है, उससे पृथक आकाश वृक्ष नहीं है। वैसे ही चित्त अविद्यमान जड़ और माया का कार्य होने से निश्चय रूप से असत ही है। वह परमात्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। जैसे नौका में स्थित अज्ञानी बालक को तटवर्ती वृक्ष और पहाड़ में प्रतीत होने वाली गति केवल भ्रांति से ही दिखाई पड़ती है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को ये चित्त दिखाई पड़ता है, किंतु आत्मज्ञानी तत्वज्ञ की दृष्टि में ये असामान्य ही है। मैं ही नहीं, मेरे समस्त संदेह शांत हो चुके हैं, समस्त चिंता ज्वरों से रहित होकर के मैं स्वभाव से ही इच्छाओं से रहित हुआ स्थित हूँ। मेरा चित्त मर गया, तृष्णाएं हट गई और मैं मोह तथा अहंकार से रहित हो गया। इससे मैंने अपने स्वाभाविक वास्तविक स्वरूप को जान लिया। जगत शांत होकर के अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप ही हो गया और नाना तत्व वास्तव में है ही नहीं। जीवत्व से तथा आदि और अंत से रहित पवित्र परम पद को मैं प्राप्त हो गया हूँ। अतः मैं सौम्य सर्वत्र व्यापक अति सूक्ष्म सनातन परमात्म स्वरूप से स्थित हूँ। श्री राम इस प्रकार की बुद्धि से तत्वज्ञानी पुरुष को खाते चलते सोते और स्थिर रहते सदा सर्वदा सर्वत्र प्रतिदिन भली भांति विचार करना चाहिए। जिसका अंतकाल प्रमुदित है, जिसकी शरद ऋतु की चंद्रमा की तरह चमकीली मुख कांति है और जब प्राप्त हुए शास्त्र अनुमोदित व्यवहारों में विहार करते हैं, वे असीम बुद्धि वाले महापुरुष इस संसार में मान और मद से रहित हुए सुखपूर्वक विचरण करते हैं। सर्ग 79, 80, 81 समाप्त हुआ।